जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने साध्य क्या और साधक क्या इसकी बात की। साध्य यानी जिसे प्राप्त करना है वो अवस्था साध्य है, और साधक अर्थात उस अवस्था को प्राप्त करने का उपाय मार्ग वो साधक है। अगर इसे और सरल कहें तो मोक्ष मार्ग साधक है और मोक्ष अवस्था वो साध्य है ना। 14 गुण स्थानों की तरफ से बात करें तो चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक साधक दशा है, और अरहंत सिद्ध दशा वो साध्य दशा है। और अगर हमने कल और अरहंत सिद्ध 5 परमेष्टि की तरफ से बात करें तो आचार्य उपाध्याय साधु ये साधक दशा है, और अरहंत और सिद्ध परमेष्टि ये साध्य दशा है। तो और वास्तव में हमने कल ये भी देखा था कि ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, पर्याय है। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो ये भी किसकी पर्याय है कि आत्मा की ही पर्याय है। इसी तरह की बातें इस द्वार में आगे आने वाली है। कल सुलेखा दीदी ने भेजा था, उस पर YouTube पर एक कमेंट किया था कि वो गाथाएं आती है जो अष्टपाहुड़ की गाथाएं हैं, आप लोगों ने सुनी भी होगी। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पंडित, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इसके बाद एक और गाथा आती, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। मतलब ये पांचों परमेष्टि भी किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की अवस्था है। तो किसका आश्रय लेना? आत्मा का आश्रय लेना। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की अवस्था है। तो किसके आश्रय से प्राप्त होगी? आत्मा के आश्रय से प्राप्त होगी। वास्तव में अगर हम मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो ऐसे जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। मैं सम्यक दर्शन रूप हूं, मैं सम्यक दर्शन रूप हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं, नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जो इसका आश्रय लेगा उसे पर्याय में ये अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह के भाव यहाँ पर आगे हैं। आज हमें चौथे नंबर का छंद पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है। इसमें 3 करण की चर्चा आई है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इन 3 करणों की चर्चा आई है, तो थोड़ा अपन कर्णानुयोग का विषय आज ज्यादा चलना है। यहाँ से साधक अवस्था का स्वरूप, जैसे हमने पहले बात की कि आगे का द्वार 14 गुणस्थान द्वार ही आने वाला है, तो उसकी झलक भी यहाँ पर बनारसी दास जी ने इस छंद में दी है। और साध्य और साधक द्वार ये है ना, तो साधक अवस्था क्या होती है? साधक अवस्था मतलब गुणस्थानों से बात करें तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक की बात यहाँ से कर रहे हैं। साधक दशा की बात यहाँ से कर रहे हैं। उसकी शुरुआत कैसे होती है साधक दशा की, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। बोलते हैं एक साथ छंद, जाको अधो अपूरव अनिवृत्ति करन को भयो लाभ भई गुरु वचन की बोहनी, जाके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अनादि मिथ्या मिश्र समोहनी, साता पर की खपा की भी उपसमी जाके जगी उर माही समकित कला सोहनी,
सोही मुख साधक कहायुता के सर्वंग प्रगति सकति गुण थानक आरोहणी। इतनी सारी बातें एक छंद में लिख देना, शब्दों को आवाज कट रही है, यार, आवाज कट रही है। 1 मिनट। आवाज कट रही है बहुत। हाँ देखिए, शायद अब ठीक आएगी, अब शायद ठीक आएगी। इतने सारे कठिन शब्दों को एक हाँ। गाथा में डाल देना, एक छंद में डाल देना, ये एक कवि हृदय अभी भी दिखाता है। डिस्टरबेंस है भाभी? अभी भी डिस्टरबेंस है, मैं 1 मिनट बोलती हूँ। डिस्टरबेंस है अभी भी। ये कल भी यूट्यूब पे तो सही से आ गई थी, एक बार 1 मिनट में बोलती हूँ, 1 भाभी मिनट। शेयरिंग बंद कर दो, शायद इस वजह से। नहीं, पहले तो ठीक आ रही थी। अच्छा 1 मिनट। अरे ये बहुत आवाज कट के आ रही है उससे। ये हम जान देखिए, अब सुनने की, अब बताइएगा ठीक आ रही है या नहीं। आने लगी ठीक अभी? हाँ अब सही आ हाँ। रही है। अब ठीक आ रही है, खुला पूरा ही रहना। देखिए, जाको अधो अपूरब अनिवृत्ति करन को भयो लाभ भई गुरु वचन की बोहनी। 5 तरह के समवाय होते हैं, है ना। सम्यक दर्शन होने के पहले 5 लब्धि, सॉरी 5 समवाय नहीं, 5 लब्धि कौन कौन सी होती है? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, है ना। क्षयोपशम लब्धि यानी इस तरह का क्षयोपशम होना, इस तरह का ज्ञान होना कि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सके। जैसे एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को अगर हम सम्यक दर्शन की बात कहें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि उन्हें उतना ज्ञान का क्षयोपशम ही नहीं है। उसके बाद होती है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि क्या होती है कि हम पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री भी हो गए किंतु धर्म सुनने में रुचि ही नहीं है, बहुत तीव्र कषाय है, तो वो विशुद्धता नहीं है, अर्थात मंद कषाय का होना, वो विशुद्धि लब्धि है। उसके बाद तीसरी लब्धि होती है देशना लब्धि, जिसे कि यहाँ बताया है, भयो लाभ भई गुरु वचन की बोहनी। गुरु की वचनों की जो उपदेश मिला था उसका लाभ होना, उसे कहते हैं देशना लब्धि। गुरु वचन मिलना नहीं, वचन तो मिल गए किंतु उसका लाभ नहीं लिया, उसे रुचि पूर्वक सुना नहीं, तो वो देशना लब्धि नहीं है। कि हमें तो बहुत देशना लब्धि आजकल बहुत सरल हो गई है। क्यों सरल हो गई है? कि जब YouTube खोलो तो किसी न किसी विद्वान के प्रवचन सुनने को मिल जाते हैं, तो वो देशना लब्धि है कि नहीं? वो देशना लब्धि तब है जब उसका भयो लाभ, जब उसका लाभ हम लें। प्रवचन चालू करके हम बातें करते रहें, हम सो जाएं, बीच बीच में किचन के काम करते रहें, तो वो लाभ नहीं है, वो देशना लब्धि नहीं है ना। चौथी लब्धि होती है प्रायोग्य लब्धि, कि जो गुरु वचन में सुना उसका प्रयोग करना। दिन भर जो अपन बार बार बोलते हैं ना, जो भी सुना उसको जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना, कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, वो प्रायोग्य लब्धि है। और 5वीं लब्धि है करण लब्धि, जिसके की पहली लाइन में जिसका नाम लिया है, जाको अधो अपूरब अनिवृत्ति करण को, कि 3 तरह के ये करण लब्धि के भी 3 भेद होते हैं, अधोकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, है ना। करण का मतलब होता है भाव, परिणाम को करण बोलते हैं। करण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, किंतु जब ये करण लब्धि की बात करते हैं तो करण लब्धि यानी परिणाम, इस तरह के परिणाम का होना। तो ये जो 4 तरह की लब्धियां थी, जो शुरू की 4 है, छायोपशमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, यहां तक तो अभव्य जीव भी जा सकता है।
अभव्य जीव भी ये 4 लब्धि तक जा सकता है, और हम भी अनेकों बार प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गए हैं, किंतु करण लब्धि में नहीं पहुंच पाए हैं। अब ये जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये जो शब्द हैं, ये आपने गुणस्थानों में भी सुने होंगे। 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, है ना। 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, और ये यहाँ पे तो सम्यक दर्शन के समय की बात कर रहे हैं। तो हाँ, 2 बार ये करण होते हैं। कब 2 बार होते हैं? एक जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब, उसके पूर्व, और दूसरा जब श्रेणी पर चढ़ते हैं उस समय। कब 2 बार होते हैं? कि एक जो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब भी करण होते हैं, और जब 7वें गुणस्थान के बाद श्रेणी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं तब भी ये करण होते हैं। तो जब श्रेणी पर चढ़ने वाले करण की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर भाव परिणाम तो उसी तरह के होते हैं जैसे अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में होते हैं, किंतु वहां पर ज्यादा विशुद्धता के साथ होते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन के लिए है, यहाँ दर्शन मोहनी प्रकृति के क्षय या उपशम के लिए ये करण हो रहे हैं। सुनना है ना, मम्मी समझने की कोशिश करना कि जब यहाँ पर जो ये करण हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? दर्शन मोहनी की प्रकृति के क्षय या क्षयोपशम के लिए हो रहे हैं। और जब 7वें गुणस्थान में जब ये करण होते हैं, 7वें गुणस्थान के अंत में जब ये करण होते हैं, तब किस लिए होते हैं सुशीला आंटी? चारित्र मोहनी कर्म के क्षय या क्षयोपशम के लिए। जब उपशम श्रेणी करते हैं तो उनके उपशम के लिए चारित्र, और जब छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो इन चारित्र मोहनी का क्षय करने के लिए ये 3 करण होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई रेखा जी? है ना। थोड़ा सा अपन सरल करने की कोशिश, ये करणानी योग का विषय इंटरेस्ट तो बहुत आएगा, अध्यात्म में थोड़ा कम इंटरेस्ट आए, किंतु इनमें तो इंटरेस्ट आना ही चाहिए, आता ही है हमें इन चीजों में, पर थोड़ा समझने की कोशिश, और बेसिक ही पढ़ेंगे अपन, बहुत डिटेल में नहीं। तो जब 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान वाले करण की बात करेंगे, तो जब हम गुणस्थान द्वार पढ़ेंगे तब उसकी बात आएगी। यहाँ पर अभी किसकी बात कर रहे हैं? जब मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन करता है जीव, उस समय के भाव की बात है। ठीक है। सबसे पहले 5 लब्धियों में से जब सम्यक दर्शन, हम कई बार पूछते हैं कैसे सम्यक दर्शन होगा, कैसे होगा? तो क्या होगा? क्षयोपशम लब्धि होगी, विशुद्धि लब्धि होगी, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, और उसके बाद करण लब्धि। तो यहाँ पर हम 4 लब्धियों तक तो हो गई। अब करण लब्धि, पहला शब्द है यहाँ अधःकरण। देखिए इसी में जो लिख रखा है, पहले इसी में से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पे और चर्चा करेंगे। देखिए पहला है अधःकरण, पढ़िए, इसको पढ़िए रेखा जी। शब्दार्थ में लिखा है ना अधःकरण। चलिए कोई और, आरती जी पढ़िए, आप पढ़िए। अधःकरण, जिस करण में परिणाम समूह में उपरितन समयवर्ती अधःतन समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश हो। अपूर्व करण, जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जाएं। इस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदृश ही रहते हैं, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी और विसदृश भी रहते हैं। अनिवृत्तिकरण, जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश और ही हो, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही हो। ठीक है, बस नहीं, बस ठीक है। देखिए वास्तव में ये करण की बात जब पढ़ते हैं ना अपन, तब ये किसको समझ में आता है कि जब जो सम्यक दर्शन जीव कर रहा है, उसको ये सब भेद दिखाई नहीं देते कि अब मैं अधःकरण में हूँ, अब मैं अपूर्व करण में हूँ, अब मैं अनिवृत्तिकरण वाले पार्ट में। अगर इस तरफ ध्यान जाए तो वो सम्यक दर्शन कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो इसकी तरफ कि मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं, उस तरफ नहीं, वो तो उस समय ख्याल में तो आत्मा ही रहेगा। तो फिर इसकी बात ही क्यों करते हैं
कि ये करणानी योग के विषय हैं। इस समय योगी कौन जानता है कि उसके अधःकरण के चल रहे हैं, अपूर्वकरण के, अनिवृत्ति, कि ये केवल ज्ञान गम्य चीजें हैं, है ना। वो इस परिणामों की संभाल करने के लिए जाएगा तो पक्की बात है कि वो सम्यक दर्शन नहीं कर पाएगा। किंतु फिर भी इन चीजों की चर्चा ग्रंथों में आती है, तो अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। बीना आंटी भी हैं आज तो क्लास में, तो अगर समझ में आए बीना आंटी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। समझने की पूरी कोशिश करना, किंतु नहीं समझ आए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसी बात नहीं है। देखो मैंने थोड़ा सा सरल शब्दों में इसको करने की कोशिश की। अधःकरण पहला लिखा है जिस करण में, मतलब करण मतलब क्या बताया, परिणाम। कैसे परिणाम। परिणाम, कि समयवर्ती और अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हों और विसदृश भी हों। अब सदृश किसको कहते हैं और विसदृश किसको कहते हैं? सदृश का अर्थ है एक समान होना, है ना, एक जैसे होना, उसका नाम है सदृश। और विसदृश मतलब होता है असमान भिन्न भिन्न परिणाम का होना। ठीक है, सदृश मतलब एक जैसे परिणाम और विसदृश मतलब भिन्न भिन्न तरह के परिणाम। तो सदृश अब कैसे एक जैसे, कि जैसे अग्नि हमने चालू की, आग जलाना चालू किया, तो ऐसा होता है क्या बेला भाभी कि हमने आग जलाई तो शुरू में थोड़ी कम गर्म होती है और आधे घंटे बाद वो आग ज्यादा गर्म हो जाती है। अगर मैं जैसे ही मैंने गैस चालू किया और मैं उसमें आग में उंगली डाल दूंगी तो मेरी उंगली ज्यादा नहीं जलेगी, किंतु उस गैस को जलते जलते, उस अग्नि को जलते 15 मिनट हो गए, अब मैं उसमें उंगली डालूंगी तो मेरी हाथ बहुत तेज जलेगा। ऐसा होगा कि नहीं? वो अग्नि कैसी रहती है? सदृश, समान 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 रहती है। उसमें समय से कोई भेद नहीं पड़ता है कि पहले समय में कम और आगे के समय में ज्यादा, है ना। समान रूप रहना उसे कहते हैं सदृश परिणाम। ठीक है। अब विसदृश क्या हुआ, कि जैसे आम पकता है, तो आम कैसा पकता है कि पहले हरा होगा, फिर थोड़ा सा और पकेगा, फिर पीला हुआ, फिर और पका और फिर पूरा ऑरेंजिश कलर का तैयार हो जाएगा। तो उसमें क्या पड़ा? भेद पड़ा, क्रम पड़ा। तो क्या हुआ? वो विसदृश हुआ। कि आम जब हम बोलेंगे किसी को, आम इसलिए बोल रही हूँ कि अब उधर आम आने वाले, अब दिखने लग गए आम, सबके मुंह में पानी आने लगे अब आम का नाम सुन के, तो है ना। तो कैसे आम अगर देखेंगे तो हमने बोला आम, तो अगर किसी का पहले का लिया हुआ आम है तो वो भी आम है, किंतु वो ग्रीन अवस्था में। उसके थोड़े दिन बाद वो आम किसी दूसरे का लिया है तो वो पीली अवस्था में। किसी तीसरे के पास आम है तो वो तीसरी अवस्था ऑरेंज कलर का है। सबके पास आम है किंतु अलग अलग तरह के हैं। तो ये क्या हुआ? विसदृश हुआ। ठीक है। तो अधःकरण मतलब जब जीव आत्मा का ध्यान करना शुरू किया किसी ने, तो दो लोगों ने एक साथ आत्मा का ध्यान करना शुरू किया, आत्मा में लीन होने की कोशिश की। तो उसमें जो समयवर्ती और असमयवर्ती, भिन्न समयवर्ती लोग हैं, दो लोगों ने एक साथ किया और बाकी लोगों ने, जैसे दो ने एक साथ किया और किसी तीसरे व्यक्ति ने मेरे 5 मिनट के बाद ध्यान करना शुरू किया, तो उनके परिणाम कैसे होंगे? कि सदृश भी हो सकते हैं और असदृश भी हो सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? अधःकरण कहेंगे। समझ में आया? कि जैसे किसी ने ध्यान, तो किसी किसी जीव के कि एक तरह जानना 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 जो ये आत्मा का है वो सदृश भी रहेगा, और असदृश कैसा? कि उसके कुछ परिणामों में ऊपर नीचे का भाव भी रहेगा। एक जैसे नहीं भी रहेंगे और एक जैसे रहेंगे भी, उसे कहते हैं अधःकरण। ये सब चीजें जब आत्मानुभूति करते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जो जीव चौथे गुणस्थान में प्रवेश करने वाला है, उस जीव के परिणाम की चर्चा कर रहे हैं, है ना। फिर ध्यान रखना कि ये जब हम सम्यक दर्शन करेंगे तो हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना है कि मुझे अधःकरण हो रहा है, अपूर्वकरण या अनिवृत्तिकरण। ये स्वतः एक रूल बता रहे हैं
कि जब ऐसा होता है तब उस जीव के परिणाम ऐसे होते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ अपूर्वकरण। अपूर्व नाम से ही समझ में आता है, पूर्व मतलब पहले और अ मतलब नहीं। जो पहले नहीं हुए हैं ऐसे अपूर्व परिणामों का होना, उसे कहते हैं अपूर्वकरण। करण मतलब परिणाम, जो पहले कभी नहीं हुए ऐसे परिणाम। क्योंकि हम मिथ्यात्व के परिणाम तो अनादि से करते हुए आ रहे हैं, किंतु सम्यक्त्व के परिणाम आज तक मुझे नहीं हुए। तो ऐसे अद्भुत परिणाम उस समय होते हैं जो कभी हुए नहीं हैं, जिसकी खबर हमें आज तक नहीं है। ऐसे परिणामों का होना वो है अपूर्वकरण। तो उस समय क्या होता है कि उस समय भिन्न समय में जो दो लोगों ने अलग अलग समय में ध्यान लगाना शुरू किया, तो उनके परिणाम कैसे होते हैं? अलग अलग ही होते हैं, है ना। और किसी दो लोगों ने एक साथ ध्यान करने की कोशिश करी तो उनके परिणाम एक जैसे भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम हो, इस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदृश हो, है ना। सदा, एक मिनट, जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व अपूर्व परिणाम हो, इस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदृश ही होते हैं। दो अलग अलग जीवों ने एक समय ध्यान करने की कोशिश की तो उनके परिणाम अलग अलग ही होंगे, अलग अलग समय वालों के। और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हों और विसदृश भी हों। एक साथ ध्यान करना शुरू किया मैंने और सुशीला आंटी ने, एक साथ आत्मा में लीन होने की कोशिश की। ध्यान करना मतलब क्या होता है? ज्ञान को बारंबार ज्ञान का उस तरफ जाना, उसे ध्यान कहते हैं। ज्ञान मतलब जानना और ध्यान मतलब जानते ही रहना, है ना। तो जब हमने ध्यान करने की कोशिश की तब क्या होगा? एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक जैसे भी होते हैं, सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। उसे क्या कहेंगे? अपूर्वकरण कहेंगे। और तीसरा है अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्ति का अर्थ ही क्या होता है? अनिवृत्ति का अर्थ होता है, निवृत्ति मतलब भेद और अनिवृत्ति मतलब अभेद परिणामों का होना, उसे कहते हैं अनिवृत्तीकरण, अभेद परिणामों का होना। तो इसमें क्या है? जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही हों, दो अलग अलग जीवों ने अलग अलग टाइम पे ध्यान करना प्रारंभ किया तो उनके परिणाम कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, विसदृश ही हों। और एक समयवर्ती जीव के परिणाम सदृश ही हों। एक साथ दो जीवों ने करना प्रारंभ किया तो उनके परिणाम एक जैसे ही हों, ये और ऊपर का समय होता है। तो इस तरह से ये तीन तरह के करण की बात यहाँ पर है। अगर समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो भी कोई बात नहीं है ना। और इसकी और चर्चा हम जब ये अभी गुणस्थान वाला प्रकरण पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर समझा के करेंगे ना, एक ऐसा चार्ट जैसा बन जाता है इसका करण का, तो बहुत सरल हो जाता है। उसमें ऐसे कॉलम बना लो, समयवर्ती, असमयवर्ती, भिन्न समयवर्ती और समयवर्ती, ऐसे कॉलम बना के करेंगे तो और सरल हो जाएगा। तो अब आने ही वाला है गुणस्थान द्वार, उसमें इसकी और चर्चा करेंगे। अब उस समय क्या होता है, ये यहाँ करण की बात की। अब कर्मों में उस समय क्या होता है? दो चीजें एक साथ चलती है, एक भाव और एक कर्म। इस तरह के तो जीव के परिणाम हुआ। अब कर्मों में उस समय क्या उथल पुथल होती है? मतलब बहुत बड़ा काम होने वाला है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होना, साधक दशा की पहली सीढ़ी चढ़ना, ये बहुत अपूर्व कार्य होने वाला है जीव के साथ। तो उस समय कर्मों की क्या स्थिति होती है कि जाके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अनादि मिथ्यात्व मिश्र समकित मोहनी, ये 7 नाम यहाँ पर गिनाए हैं। दो तरह के मोहनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी।
दर्शन मोहनी के कितने भेद हैं? मैं ऐसा समझती हूँ आप लोग के सबके पढ़े हुए हैं, किंतु फिर भी पढ़ा हुआ है तो भी एक बार रिवीजन हो जाता है ना, इसलिए बेसिक से ही बता रही हूँ कि दर्शन मोहनी के दो भेद, एक दर्शन मोहनी, मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये तीन भेद होते हैं किसके? दर्शन मोहनी के। किंतु अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं, जिन्हें आज तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके तो एक ही भेद होता है, दर्शन मोहनी या कहें मिथ्यात्व। ठीक है, ये तीन टुकड़े कब हो जाते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि जीव को, जिसको एक बार सम्यक्त्व होकर छूट गया है, उसे क्या होता है? तीन टुकड़े हो जाते हैं, मोहनी के, दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीन ये। और चारित्र मोहनी की टोटल तो 25 होती है, किंतु यहाँ पर 4 प्रकृतियों की बात की है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ऐसे तो टोटल कितनी हो गई? 7 प्रकृतियां हो गई। कौन कौन सी 7? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ऐसी 7 प्रकृतियों का क्या होता है? सातों पर कीति खपा की भी उपसमी जाके, या तो इन सातों प्रकृतियों को खपा दिया मतलब क्षय कर दिया, या क्या किया? इनका उपशम कर दिया, है ना, मतलब क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात है। औपशमिक सम्यक्त्व के बाद क्षयोपशम सम्यक्त्व, इसका और डिटेल में अपन गुणस्थान वाले में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, किंतु बेसिक तो यहाँ देख ही लीजिए। जागी उर माही सम कीति कला सोहनी। जैसे ही ये दो काम हो गए, कौन कौन से दो काम? सुनीता आंटी, कौन कौन से दो काम? दर्शन मोहिनी की प्रकृति का और वो चारित्र मोहिनी प्रकृति, मतलब अनंतानुबंधी। नहीं, ये तो एक ही काम हुआ। दो काम कौन से हुए बेला भाभी? करण लब्धि हो गई ना। हाँ, 3 तो ये उधर के उसके हो गए, और ये बाकी ये सम्यक दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की प्रकृति। वेरी गुड। 2 तरह के काम हुए कि एक परिणामों में करण लब्धि हुई और दूसरा कर्मों में ये 7 प्रकृतियों का क्षय या उपशम हुआ। जब सम्यक दर्शन होगा तो ये दोनों चीजें एक साथ होगी, है ना। अब हम इन दोनों पे से किस पे ध्यान दें? किस पे ध्यान देना बीना आंटी? कर्मों पे ध्यान देना या करण पे ध्यान देना? कि दोनों पे ही ध्यान मत दो, आत्मा पे ध्यान दो, तो ये दोनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। जो हम शुरू से बोलते हैं ना कि परिणाम सुधारने जाओगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे, परिणामों पे ध्यान मत दो तो परिणाम सुधर जाएंगे, है ना। तो वैसे ही ये करण लब्धि ऐसी है, ऐसे परिणाम होंगे, ये सब अपने आप होंगे। ये कर्म का क्षय होगा, अरे अरे मुझे तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, ये देखो सासाधन हो रहा है, ये देखो क्षयोपशम सम्यक, अरे तू कर ही नहीं पाएगा सम्यक दर्शन। ये सब स्वतः, तो इसका नॉलेज क्यों दिया कि इस तरह की कर्मों की अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं हम, तो उस समय जब डॉक्टरेट पढ़ते हैं तो पूरी डिटेल में उसे बताते हैं कि तुम भोजन का एक घास खाओगे तो उस घास का क्या क्या तिया पांचा होगा। वो पहले फूड पाइप में जाएगा, फिर वहां से नीचे जाएगा, इतने का स्टूल बन जाएगा, इतना तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा, पूरी डिटेल पता होगी। तो क्या करने के लिए कुछ उसमें जाके पेट में कुछ कर सकते हैं? कि कुछ कर नहीं सकते हैं, खाली नॉलेज बताया कि ऐसा ऐसा होता है, उसका तुम ज्ञान कर लो, किंतु पेट में जाके तुम कुछ कर सकते हो वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ नॉलेज की बात है। तो यहाँ भी कर्म की कैसी स्थिति परिस्थिति, ये 7 प्रकृतियों का क्षय या क्षयोपशम होगा, तब सम्यक्त्व की कला सुशोभित होगी, सम्यक्त्व कला प्रकट होगी। सो ही मोक्ष साधक कहायो ताके सर्वंग प्रगति सकति गुण थानक आरोहणी।
ऐसा ही जीव मोक्ष मार्ग का साधक कहलाता है, जिसके सर्वंग में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है, गुण थानक आरोहणी, अब वो एलिजिबल है गुण स्थानों पर आगे बढ़ने के लिए। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से, साधक दशा की शुरुआत कहाँ से, इस गुण स्थान से। जब ये सातों प्रकृतियों का क्षय या उपशम हो जाए और परिणामों में करण लब्धि हो जाए, तब वो जीव एलिजिबल है गुण स्थानों पर आगे बढ़ने के लिए। अब इस चीज में एक चीज और समझ सकते हैं कि ये ऊपर की 4 लाइनें हमें नहीं हुई है, किंतु मैंने व्रत 5वें गुणस्थान वाले व्रत धारण कर लिए हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं धारण कर ली हैं, तो मैं एलिजिबल हूँ गुणस्थान पे आगे बढ़ने के लिए कि नहीं? कौन जीव है कि जिसकी पहले ये ऊपर की सारी चीजें हुई है, वो ही जीव 11 प्रतिमा के लिए, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सारी प्रतिमाओं के लिए वही जीव एलिजिबल है ना। हम मतलब ये जो बोलते हैं ना कि सब चीजें एक साथ, उसके व्रत होने के परिणाम, कर्मों में ये क्षय उपशम होना, परिणामों में लब्धि होना, करण लब्धि, ये सब चीजें एक साथ चलती रहती हैं, किंतु इन सब में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन सबको जान सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, इनमें कुछ चेंज फेर फार में नहीं कर सकता हूँ, है ना। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, बीना आंटी पढ़िए आप अर्थ इसका। क्या बीना आंटी है? चलिए सुशीला आंटी आप पढ़िए। जिस जीव को अधः अपूर्व अनिवृत्ति रूप करण लब्धि की प्राप्ति हुई है और श्री गुरु का सत्य उपदेश मिला है, जिसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त मोहनी ऐसी 7 प्रकृतियां सर्वथा क्षय या उपशम हुई है, वह अंतरंग में सम्यक दर्शन की सुंदर किरण जागृत हुई है, वही जीव सम्यक दृष्टि मुक्ति का साधक कहलाता है। उसके अंतरंग और बाह्य सर्व अंग में गुण स्थान चढ़ने की शक्ति प्रकट होती है। हाँ, ये अंतरंग में और बाह्य में इसका क्या मतलब समझना कि परिणाम भी उसके ऐसे हो गए हैं और बाह्य में कर्म की दशा भी ऐसी हो गई है कि वो अब गुण स्थान चढ़ने के योग्य हो गया है ना। चलिए एक छंद और पढ़ते हैं, इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछिए। ये भैया के उसमें है ना, आगे का पढ़ते हैं, एक आध छंद और पढ़ते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सरल चीजें भी डालने वाले हैं बनारसी दास जी, एक बार ये छंद पढ़ते हैं। जाके मुक्ति समीप भई भव स्थिति घट गई, ताकि मन सासी पशु मुक्ता वचन। क्या लिखा? जिसके मुक्ति समीप आ गई है, अर्थात जो चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर गया है, ऐसा जीव, उसको क्या लिख दिया? मुक्ति समीप आ गई है। अभी तो इतने सारे गुण स्थान चढ़ने हैं बेला भाभी, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर मुक्ति समीप आएगी। अभी 8 गुण स्थान, 9 गुण स्थान है और यहाँ लिख दिया कि मुक्ति समीप आ गई है, कि हाँ उसका रिजर्वेशन हो गया है। बहुत अपूर्व काम उस जीव ने कर लिया है जिसे सम्यक दर्शन हो गया है। क्यों अपूर्व काम? देखो लिखा है भई भव स्थिति घट गई, कि भव की स्थिति बहुत कम रह गई। इसके लिए बहुत सारे विद्वान उदाहरण देते हैं कि कितनी स्थिति रह गई सम्यक दर्शन होने के बाद, कि अनंत संसार था, वो अनंत संसार घट के बहुत थोड़ा रह गया। कितना अनंत? कि पूरा समुद्र हो और पूरे समुद्र में से हम उसमें उंगली डालें और हमारे नाखून में जितना पानी रह जाए ना, उतना पानी जितना हमारा संसार रह गया। और भी कोई, मैं कौन से प्रवचन सुन रही थी, उसमें तो ऐसा बताया कि हमने पूरा समुद्र हो, उस समुद्र में उंगली डाली और उंगली डाल के निकाल के झटक ली, फिर जितना पानी हमारे हाथ में रह गया ना, उतना सा संसार बाकी रह गया। मतलब इसको कैसे शब्दों में बताए? शब्दों में बताने की कि भव स्थिति इतनी कम रह गई,
करना है कि नहीं अब सम्यक दर्शन, कि करना है। अनंत संसार के सामने वो इतना सा चुल्लू भर पानी जितना भव समुद्र रह गया, ताकि फिर भी मनसा सीप, फिर भी अर्धपदगल परावर्तन है, वो भी बहुत है। हाँ वो भी, पर वो अनंत संसार इसमें आएगा अर्धपुद्गल, किंतु अनंत संसार के सामने वो भी बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, बिंदु जितना है ना। अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए सुशीला आंटी, तो अनंत के सामने अर्ध की क्या खास है? आधा, आधा अनंत और आधा कितना फर्क है, बहुत फर्क हो गया। ताकि मनसा सीप सुगुरु मेघ मुक्ता वचन, उसका मन कैसा है? सीपी के समान है, सीप के समान है, और गुरु के वचन कैसे हैं? मेघ के समान है। सीपी के अंदर अगर वो मेघ का पानी चला जाए तो क्या होगा? वो मोती बनेगा ही बनेगा, किंतु वो भी बहुत कठिन है। हम तो सुनते रहते हैं खाली, किंतु सीप कभी देखिए, उसका मुंह बहुत छोटा सा होता है, और वो मुंह भी आधा टेढ़ा सा होता है। जैसे एक ऐसा मुंह सीधे खुला हुआ हो तो उसमें तो फट से पानी गिरे और बूंद बन जाए, उसका मोती बन जाए उस सीप का, किंतु वो मुंह ऐसा नहीं, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है रेखा जी? आड़ा ऐसा आड़ा सीधा आड़ा सीधा होता है ना, तो आराम से पानी उसमें चला जाए। टेढ़ा होता है और वो भी बहुत थोड़ा सा खुला हुआ होता है, और आड़ा अंदर से ऐसा मुड़ा हुआ होता है, तो बहुत मुश्किल है उसके अंदर पानी जाना। वैसे ही हमारे हृदय में सुगुरु के वचन का अंदर प्रविष्ट हो जाना, उसमें तन्मयता हो जाना कि जो उन्होंने कहा है वो एकदम सही है, ऐसा हो जाना, तो वो मुक्ता मोती का काम करेंगे, सम्यक दर्शन प्रकट करने में वो निमित्त होंगे। पढ़िए इसका अर्थ रेखा, इसमें पढ़िए, मैं सम्यक आपको दर्शन तब से कौन सा? ढूंढ रही हूँ पढ़ने के लिए। हाँ ये सम्यक दर्शन कौन जिसकी सा होएगा? भव स्थिति घट जाने से अर्थात किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहने से मुक्ति अवस्था समीप आ गई है। म्यूट हो गया आपका बेला भाभी, आप म्यूट हो गए पढ़ते पढ़ते, उनका स्विच दब गया, बीच में आप म्यूट हो गए आधा पढ़ते हुए। मुक्ति अवस्था समीप आ गई है, इसके आगे पढ़िए। चलिए मैं पढ़ती हूँ, इसमें आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है। जिसकी भव स्थिति घट जाने से अर्थात किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहने से मुक्ति अवस्था समीप आ गई है, उसके मन रूपी सीप में सुगुरु के मेघ रूपी और उनके वचन मोती रूप परिणमन करते हैं। भाव यह है कि ऐसे जीवों को ही श्री गुरु के वचन रुचिकर होते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब कल से हम अगला पढ़ेंगे। सुगुरु के उपदेश मेघ वर्षा का काम करते हैं। ये एक और छंद है, पर समय हो गया है, और उसके बाद 3-4 छोटे छोटे छंद वैराग्य के लिए हैं कि धन संपत्ति से